नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, उन्हें 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे और इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो अलग अलग रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे और इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय आहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। और फैसला सामने आने के बाद वकीलों की तरफ से क्या कहा गया, सुनवाते हैं आपको। ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। तो सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था और इनमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज A.K. लाहौटी ने कहा है कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई और ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट पर यह फैसला आ गया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने सभी को बरी किया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, RDX नहीं मिला है। कर्नल पुरोहित के घर से सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। तो लंबा ट्रायल चला। 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। 17 साल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कोर्ट ने भी माना है जो थ्योरी दी गई भगवा आतंकवाद की वो झूठी थी, वो गलत थी। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया था, इस पर राजनीति भी हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था क्योंकि भगवा आतंकवाद शब्द का जिक्र किया गया था। उस दौरान जमकर इस पर विवाद हुआ था और अब जबकि इस पूरे मामले में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा में भी अमित शाह की तरफ से जो संबोधन दिया गया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। इस पर संतों ने भी अपना रिएक्शंस दिया और उन्होंने कहा कि सनातन को बचाने के लिए हिंदू कभी ऐसे कदम नहीं उठा सकता, जबकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर जमकर घेरा था। ATSनी दाखल केलेल्या या खटल्यावर प्रचंड रोष माननीय न्यायालयाने दाखवलेला आहे। आजचं जे जज तो आपको बता दें कि वकीलों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एनआईए को ATS की जांच में तमाम तरीके की खामियां मिली थी और एनआईए ने 2016 में अपनी चार्जशीट में मकोका के तहत आरोपों को हटा दिया और कई लोगों को बरी कर दिया था। वो रोहिणी सालियान का भी जिक्र करते हैं कि जिन्होंने कहा था कि एनआईए इस मामले में सॉफ्ट है। देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। आधार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी
ऐसी विटनेस एग्जामिन किए गए जो हॉस्टाइल होते रहे। मुझे लगता है कि इस प्रकार से स्टाइल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली, परिणाम आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा। क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज? ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। वही आतंकवाद कह रहे थे, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब है। इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? अगर हिंदू आतंकवाद होता तो ये देश स्थिर नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ना पहले कभी था, ना अब है और ना आगे रहेगा। भगवा हमारी श्रद्धा का केंद्र है।